नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में आपका स्वागत है। और राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, इन सब लोगों को लेकर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। आपको वो सभी वीडियो बहुत पसंद आए और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो ये चैनल है ग्लोबल हर्ष, जिस पर मैं नॉन पॉलिटिकल बातें करता हूँ अक्सर, वो आप सबको पसंद आ रहा है। और कुछ खबरें जो मैंने सेलेक्ट की हैं आपको बताने के लिए, उसका अंदाज़ भी आपको पसंद आ रहा है। और आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी तो शुरुआत है, उसके बाद आपकी जो है बहुत सहयोग की ज़रूरत मुझे बनी रहेगी। फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इस पर मैं लाइव भी आ सकता हूँ, लाइव की फैसिलिटी भी इस पर आ गई है। और मैं लाइव आऊँ और आपको पता ना लगे, तो इसके लिए आपको ज़रूर ऐसा कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई मेरा वीडियो मिस कर दें। तो इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। शर्लिन चोपड़ा ने एक बयान दिया है, और मैं आपको बताऊं कि शर्लिन चोपड़ा वो अभिनेत्री हैं जो बिग बॉस में आई थी। उन पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे इसी प्रकरण को लेकर। और उन्होंने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं, उन्होंने उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री में ढकेला। और वैसे आप शर्लिन चोपड़ा का उनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसे आप देख सकते हैं उनके किस तरह के वीडियोज़ पड़े हुए होते हैं। मुझे शर्लिन चोपड़ा की पुरानी याद वही है जब वो कुछ साल पहले, 7-8-10 साल पहले बिग बॉस में आई थी। बिग बॉस में 3-4 हफ्ते के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। उसके बाद से वो कहीं भी सुर्खियों में नहीं आई। एक आध फिल्मों में छोटे मोटे रोल में नज़र आई, कुछ फिल्मों में उन्हें काम मिला, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाई। और अब जब एकदम से उनका नाम हाईलाइट हुआ है, तो एक ऐसे प्रकरण में हाईलाइट हो गया है जिसमें सभी लड़कियों को और जितने भी इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको बदनामी झेलनी पड़ रही है। सबका नाम बदनाम ही हुआ है। शर्लिन चोपड़ा ने अपना एक बयान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिया है। हालांकि वो इससे पहले साफ ये कह चुकी हैं कि राज कुंद्रा उनसे संबंध बनाना चाहते थे, और राज कुंद्रा ने उनसे ये कहा था कि ये सॉफ्ट हॉट वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, ये पॉर्न नहीं है, और इनसे तुम्हें अच्छा ब्रेक मिलेगा। उन्हें भी ये लगा था कि राज कुंद्रा मुझे बड़ा ब्रेक देने वाले हैं, लेकिन उनकी पोल उस समय खुल गई जब राज कुंद्रा ने उनसे संबंध बनाने की कोशिश की और ये कहा कि शिल्पा शेट्टी, मतलब मेरी जो पत्नी हैं, उनके साथ मेरे संबंध बेहतर नहीं हैं, और इसलिए मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं। और शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतने गलत आदमी के टच में हूं, और शिल्पा शेट्टी जो हैं वो इतने गलत आदमी से उन्होंने शादी की है। बहरहाल जो नया मामला आया है उसमें शर्लिन चोपड़ा ने कई खुलासे किए हैं, और 8 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ की है कल। और इसमें प्रॉपर्टी सेल विभाग ने शर्लिन चोपड़ा को समन भेजा था, और शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को बताया कि राज कुंद्रा ने उन्हें ये कहकर गुमराह किया था कि शिल्पा शेट्टी को भी उनके वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यानी कि जब वो उनके हॉट वीडियोस बनाते थे और उसे मोबाइल में ले जाकर दिखाते थे अपनी पत्नी को कि देखिए मैंने कितनी हॉट एक्ट्रेस का वीडियो आज शूट करवाया है। इससे पहले मैं बताऊं कि अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी की फिल्म भी आई है हंगामा 2, और लगभग इसमें 14-15 साल तो हो गए होंगे शिल्पा शेट्टी ने जब फिल्मों में कमबैक की है। और शर्लिन चोपड़ा ने ये बताया कि राज कुंद्रा उनके मेंटोर, उनके आदर्श हुआ करते थे कि वो उन्हें ज़रूर बड़ा ब्रेक देने जा रहे हैं। उन्हें लगा था कि इस कंपनी में काम करके वो बड़ा ब्रेक मिलने जा रहा है, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने ये बताया कि राज ने उनसे ये कहकर वीडियो शूट कराए थे कि ये ग्लैमर के लिए हैं, और उन्होंने पोर्न को सेमी न्यूड एवं कैजुअल कहा था कि कैजुअल वीडियोज़ हैं। सेमी न्यूड कह सकते हैं, पोर्न नहीं है। क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है, इसलिए शर्लिन चोपड़ा को भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा राज कुंद्रा ने उनसे कहा। शर्लिन चोपड़ा ने बाद में मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस को दिए अपने बयान के बारे में कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस तरह के स्कैंडल में फंस जाऊंगी और मुझे क्राइम ब्रांच के समक्ष बयान देना पड़ेगा। जब मैं पहली बार राज कुंद्रा से मिली थी तो मुझे बड़ा ब्रेक मिला था, ये मैंने सोचा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे गलत चीज़ें करवाएंगे। उन्होंने आर्म्स प्राइम नामक कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे और फिर और वीडियो बनाने लगी थी। उनका कहना है कि शुरुआत में ये ग्लैमरस वीडियो थी, लेकिन उसके बाद ये बोल्ड बनने लगी और बाद में उन्हें सेमी न्यूड और न्यूड वीडियोस बनाने पड़े। शर्लिन चोपड़ा कहती हैं
उन्हें हमेशा कहा जाता था कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि सभी ऐसा ही करते हैं। जब जब वो राज कुंद्रा के मुंह से सुनती थी कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियोज अच्छे लगे हैं, उन्हें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता था कि यार इतनी बड़ी अभिनेत्री मेरी तारीफ़ कर रही है, मेरे काम की तारीफ़ कर रही है, इसलिए वो और बेहतर करने की कोशिश करती थी। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा मामले में कोई जानकारी होने की बात नकार दी थी। उसी पर शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पति ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने शर्लिन चोपड़ा की वीडियो भी नहीं देखी होगी। क्या आप लोग मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा? मुझे तो ये संभव नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ होगा कि उनके पति ऐसा काम कर रहे हों और उन्हें पता ही ना लगे। इट्स इम्पॉसिबल। और शिल्पा शेट्टी ने शर्लिन ने ये भी कहा कि काफ़ी व्यस्त रहने के कारण शायद वो भूल गई होंगी शिल्पा शेट्टी। शर्लिन चोपड़ा से आर्म्स प्राइम के साथ उनके करार और कंटेंट के बनाने के शामिल लोगों के बारे में भी पूछताछ हुई है। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि पुलिस ने पूछा कि राज कुंद्रा के साथ उनके कैसे संबंध थे। साथ ही शर्लिन ने दावा किया कि वो पूछताछ के लिए और समय देने को भी तैयार थी क्योंकि वो महिलाओं के लिए न्याय चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये अपील की कि इस केस के बारे में कोई कुछ भी जानता हो तो पुलिस से शेयर करे। शर्लिन चोपड़ा ने भी पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स भी सौंपे हैं और साथ ही कई जानकारियाँ दी हैं। लेकिन खास बात यह है कि शर्लिन चोपड़ा जब बयान देने के बाद बाहर निकल रही थी पुलिस स्टेशन, तो वो मुस्कुराते हुए निकल रही थी। यहाँ भी एक शरारतपूर्ण चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अलबत्ता कोई भी लड़की किसी के बारे में अगर इस तरह के आरोप लगाती है तो वो आसानी से नहीं लगाती, और मुझे नहीं लगता कि शर्लिन चोपड़ा ने कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा किया है। अगर वो राज कुंद्रा पर इस तरह का आरोप लगा रही हैं तो कहीं उन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिलने वाला, कहीं उन्हें करण जौहर की फिल्म नहीं मिलने वाली। तो शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़कियों के बयानों पर इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस को इस इंडस्ट्री में इस तरह का काम करने वाले लोगों पर भी सख्ती करनी चाहिए, जो लोग लड़कियों को बरगलाते हैं और उन्हें इस तरह के धंधे में धकेलते हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस तरह का कोई भी काम जबरन अगर किसी लड़की से कराया जाता है तो उसकी सज़ा भी वही होनी चाहिए जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, फांसी होती है, उम्र कैद होती है। इससे कम सज़ा होनी नहीं चाहिए। बहरहाल मुझे ये सोच सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति के बीच संबंध बढ़िया नहीं है। और मुझे तो अब ये भी लग रहा है दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के बाद, कि शायद जब राज कुंद्रा बाहर अगर रिहा भी हो जाएं तो जमानत तो उनकी हो ही जाएगी। और हालांकि आज जमानत जो है उनकी अस्वीकार कर दी है अदालत ने, लेकिन आने वाले समय में उनकी जमानत तो होनी ही है। तो ऐसे समय में क्या शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की रिलेशन या शादी इसी तरह से बरकरार रहेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल मुझे नज़र आया है। ग्लोबल हर्ष के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।